सो हेलो एवरीवन, अभी तक मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ ऐसे अप्रोचेस बताए हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर मैक्सिमम 3 डिजिट है तो उसको राउंड फिगर से आप कैलकुलेट करिए, इजीली हो जाता है। और 3 डिजिट से ज़्यादा है, 4 डिजिट 5 डिजिट है तो आप उसको यूनिट डिजिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक्स, इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करें कि हमारा टाइम भी सेव हो, एक्यूरेट भी आए। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं, स्पेशल ट्रिक्स हैं, जनरल अप्रोचेज हैं। ठीक है, स्पेशल ट्रिक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट विथ 11। अगर 11 से कभी भी आपको सॉल्व करते समय 11 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लीकेशन गुणा करना है तो उसको कैसे हम क्विकली सॉल्व करते हैं, वो मैं टेक्निक यहाँ पे बताऊंगी। दूसरा है इवन गैप मेथड। सपोज 2 नंबर आपको दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए, 2 4 6 ऐसे होना चाहिए। ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सिर्फ इवन गैप मेथड, 2 नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस अगर इवन है तो ही ये मेथड एप्लीकेबल है, ऑड नंबर के लिए मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है प्रोडक्ट विथ 5 25 125 या 0.5 0.25 0.125। ठीक है, 0.125। चौथा है सम ऑफ यूनिट डिजिट 10। देन आता है जनरल अप्रोच। इसमें आपका ब्रेक मेथड है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन है वही मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट विद 11 से किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, और इवन गैप मेथड। ये दोनों मैं इस वीडियो में बताऊंगी, फिर फर्दर वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, सपोज 234, इसका आपका 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप 11 से गुणा ना करके सीधे क्या करिए, क्या टेक्निक होती है, क्या ट्रिक होता है, ये 4 एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है, फिर ये 4 को 3 से आप ऐड कर दीजिए, 4 3 7 हो गया। फिर 3 को 2 से कर दीजिए, 3 2 5 हो गया। और ये 2 एज इट इज ऐसे उतार लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, चुटकियों में आ गया आंसर। ये 3 डिजिट का है, मान लीजिए 4 डिजिट का कुछ आता है, 4 3 2 2 इंटू 11 आता है। तो ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसे 2 आप उतार लिए, 2 को 2 से प्लस किए 4 आ गया। फिर 3 को 2 से प्लस किए, 3 2 5 हो गया। फिर 4 को 3 से किए, 4 3 7 हो गया। 4 ऐसे उतार लिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इन दोनों में हमने देखा कि आपने हासिल नहीं किया, मीन्स कैरी नहीं किया, कि यहाँ पे बड़ा नंबर है तो 14 आया, तो 14 आया तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल डिजिट का आएगा। 2 डिजिट में आता तो कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे 6 3 8 ऐसे आता है, इंटू 11 दिया है, तो आप 8 उतार लीजिए। ठीक है, अभी 8 को 3 से जोड़ेंगे, 8 3 11, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिख देंगे क्योंकि कैरी फॉरवर्ड गया, हासिल गया। अब 3 1 4 6 4 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 आया ना तो 0 लिखेंगे 1। अब पहले क्या करते, जब हासिल नहीं रहता हम 6 एज इट इज उतार लेते थे, पर यहाँ पे 6 + 1 7, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं 4 डिजिट में, 4 9 3 7 अगर है, इंटू 11 करना है तो 7 एज इट इज ऐसे उतार लीजिए। 7 को 3 से जोड़िए, 7 3 10 आया तो 0 उतारेंगे, 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 1 10 3 13 3, फिर 1 यहाँ आया, 9 1 10 4, इसको जोड़ेंगे ना, 9 1 10 4 14, 4 आया। फिर 1, पहले क्या था 4 उतार लेते थे आप ऐसे, पर यहाँ पे 1 हासिल गया तो 4 1 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, क्विकली कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यही है, इसको 234 इंटू 22 है। अब यहाँ पे 11 का कोई मल्टीपल लाइक 22 33 44 55 66 77 88 99 कुछ भी है, तो उसको आप कैसे करेंगे, सिंपल है, 234 इंटू 22 को आप 2 इंटू 11 में ब्रेक कर दीजिए। अगर यहाँ 99 भी होता तो आप 9 इंटू 11 में ब्रेक कर देते। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। अब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई, अपना ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, 8 यहाँ उतार लिए जैसे उतारना था, इसको जोड़ दिया, 8 6 14 हो गया, 4 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 6 4 10 1 11, इन तीनों को ऐड करेंगे जब हासिल जाएगा, तीनों को ऐड करते हैं, 6 1 7 4 11, 1 हुआ,
एक यहाँ लिख दिए। अगर यहाँ पे हासिल नहीं होता तो 4 उतार लेते, पर हासिल है तो 4 1 5, ये आपका आंसर हो गया। तो 11 से मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐसे नंबर्स दिए हैं आपको तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज डेसिमल वाले हों, दशमलव वाले आपके दिए हों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे 11 से मल्टीप्लिकेशन में? उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, भूल जाना कि वहाँ पे कुछ पॉइंट लगा हुआ है, आपको एज इट इज करना है। देखते हैं, सपोज 5.94 इंटू 11 है, ठीक है। अब ये पॉइंट अब कुछ देर के लिए भूल जाइए, सोचिए 594 ही है, वही मेथड अप्लाई करिए। यहाँ 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है। अब 9 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9 4 13, 3 हासिल लगा 1, ठीक है। 9 1 10, 5 15 हो गया, ठीक है। हासिल लगा 1, 5 1 6 हो गया। अब देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के बाद आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब इसे मान लीजिए 5.94 इंटू मान लीजिए 33 है, ठीक है। तो 5.94 गुणे 3 गुणे 11 कर देंगे। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 हो गया, 2 हासिल लगा 1, 9 3 27 1 28 हुआ, हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17, ठीक है। अब 2 के बाद दशमलव लगा इंटू 11 किए, भूल जाइए दशमलव वाला, जैसे मैंने बोला है एज इट इज उसको करिए। 2 यहाँ लिख लिए, फिर इसको जोड़े, 8 2 10 हुआ, 0 यहाँ पे 1 हासिल लग गया, 7 1 8 8 8 16, 6 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9 हो गया, ठीक है। और 1 ऐसे उतार लिए, तो 2 के बाद दशमलव लगा है, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है बात को कि अगर दशमलव वाले क्वेश्चन है 5.94 है तो पॉइंट आप भूल जाइए कि पॉइंट लगा हुआ है, कंफ्यूज मतलब डरिए नहीं, भूल जाइए उसको। जैसे 11 से मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है उसको अप्लाई करिए, और जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतना लगा दीजिए। और जैसे मैंने बताया 11 का कोई मल्टीपल हो, 22 33 44 55, ये सारी चीजें हैं, तो उसको ब्रेक करके आप ऐसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट विद 11, ठीक है। मैंने आपको सिंपल भी बता दिया और जो कैरी फॉरवर्ड हासिल जाता है इस टाइप का वो भी बता दिया। तो इस टाइप से आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, ये जब 11 से मल्टीप्लिकेशन होता है उस चीज में अप्लीकेबल है सिर्फ, ठीक है। अब इवन गैप मेथड हम देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जो इवन गैप मेथड है वो आपका ऑड नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए 25 और 27, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा एक फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखिए 25 26 27, ठीक है, इसमें 25 2 27, 2 का है गैप, ठीक है, इवन गैप है ना ये, तो ये इसी पे अप्लाई होगा। अब इसको इसमें कन्वर्ट करिए, कैसे होगा? अगर आप लेते हैं मान लीजिए 26, इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 1 और इसको 26 प्लस 1, ठीक है। तो अभी आपका हो गया 26 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आंसर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस जब इवन मेथड होता है, दो संख्याओं का अंतर अगर इवन है 2 4 6, तभी वो अप्लीकेबल है, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका 48 है इंटू 52 है, 48 4 52 4, ये भी इवन हुआ, ठीक है। तो ये भी इसी फॉर्मूले से लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसमें देखिए कैसे होगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म में। इसमें आप देख सकते हैं 50 माइनस 2 करेंगे तो आपका 48 आएगा, और 50 प्लस 2 करेंगे तो आपका 52 आएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी से ये हो गया। तो इसका क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2500 माइनस 4 निकाल दीजिए, 2496, ये आंसर आ गया। ये तभी एप्लीकेबल है जब 2 डिजिट का अंतर इवन हो, ठीक है। ऑड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी फॉर्मूले से आपको ये कर लेना है। एक और देख लेते हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, सपोज 63 इंटू 57। अब देखिए इसमें भी 6 का अंतर है, ये भी इवन हुआ। अब इसको भी इस फॉर्म में कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम कर सकते हैं 60 प्लस 3, 63 हुआ, 60 प्लस 3 a प्लस बी के फॉर्म में आ गया,
और ये आ गया आपका 60 माइनस 3, 57 हो गया। अब इसको फिर से 60 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3600 माइनस 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपका, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्ट विद 11 हुआ या इवन मेथड हुआ। इवन जो है कि गैप मेथड जो होता है उसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के आता है आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले के वीडियो में मैं फर्दर इसके आगे जो मैंने आपको बताया वो अप्रोचेस लेकर आऊंगी जिससे आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।